नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। देखिए विद्यार्थियों, जंतु कोशिका के बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि हम थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज हम पादप कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है उसके बारे में भी हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले हम ये जानें कि पादप कोशिका क्या होती है। कोशिका के बारे में आपको पहले बता ही चुका हूँ कि कोशिका जो है वो सजीव के शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। यहाँ पादप कोशिका की हम बात करें तो पादप कोशिका जो है उसमें सबसे बाहर की ओर एक झिल्ली पाई जाती है, या हम ये कहें कि सबसे बाहर की ओर एक ये जो संरचना मैं बना रहा हूँ, ये संरचना जो है इसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो पादप कोशिका में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। आया समझ में? एक बार पुनः बता रहा हूँ। देखिए, पादप कोशिका के चारों ओर, ये जो दोबारा से मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ कि पादप कोशिका के चारों ओर, कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत या झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाएगा। इस कोशिका भित्ति के अंदर की ओर एक और झिल्ली पाई जाती है और उस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अगर हम बात करें कि ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, जो एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर ही पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित किया जा सकता है। मैं आपसे बात करूं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है, तो पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में सिर्फ ये कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। यहाँ पर कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है, या हम कह दें अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों उपस्थित होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली ही उपस्थित होती है। अब हम बात करें कि जो पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है कि पादप कोशिका को निश्चित आकृति और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। कौन करती है अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान? तो वो होती है कौन? कोशिका भित्ति। कौन होती है भाई? कोशिका भित्ति। आया समझ? क्लियर? और जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो इस प्रकार से ये क्या है कि यहाँ पर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है। इसी प्रकार से हम बात करें कि यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपको जंतु कोशिका में बताया था कि जंतु कोशिका में
माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, तो यहाँ पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इधर जंतु कोशिका में केंद्रक द्रव होता है, तो यहाँ पर भी पादप कोशिका में केंद्रक द्रव पाया जाता है। और अंतर क्या है, एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है, वो जंतु के कोशिका में केंद्रक को कोशिका द्रव्य में बीचों बीच में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कोशिका भित्ति और रिक्तिका के एक ओर, या अपन ये कह सकते हैं कि केंद्रक जो है वो कोशिका भित्ति के पास में किसी एक ओर पाया जाता है। यहाँ पर जो पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है, ये जो रिक्तिका है जैसे हम रसधानी के नाम से भी जानते हैं, ये रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है, छोटी होती है। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि चलो मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर, कि इनमें मुख्य अंतर क्या है। तो देखो विद्यार्थियों, एक साइड हम लेते हैं पादप कोशिका और दूसरी ओर लेते हैं जंतु कोशिका। पादप कोशिका, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। पी का मतलब क्या है, प्लांट, और एनिमल्स का मतलब जंतु कोशिका। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट सेल में क्या होता है। तो पादप कोशिका में हम किसकी बात कर रहे हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर यानी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अंतर, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। क्या मुख्य अंतर है, तो पादप कोशिका में कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। क्या होती है, भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, यहाँ अभाव होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पर पादप कोशिका में भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होती है। क्या होती है, झिल्ली। लेकिन यहाँ पर केवल झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्या होती है, केवल कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है, कोशिका झिल्ली। दूसरे नंबर की बात करें हम, तो यहाँ पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो भित्ति की तरफ पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक बीचों बीच में पाया जाता है, यानी मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पादप कोशिका में, देखो एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ आपको कि पादप कोशिका में क्या उपस्थित होता है। तो पादप कोशिका में ये देखिए, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्लोरोप्लास्ट जो उपस्थित होता है वो केवल और केवल कहाँ पर होता है, पादप कोशिका में ही उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित तो नहीं होता है। तो एक और अंतर हम क्या लिख सकते हैं, एक अंतर ये लिख सकते हैं कि पादप कोशिका में जो हरित लवक है, हरित लवक या अपन इसको क्लोरोप्लास्ट भी कह दें, ये उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये उपस्थित तो नहीं होता। तीसरा अंतर क्या है, तो पादप कोशिका में जो बात करें हम, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना और साथ ही साथ में मैंने उनके आपको डिफरेंस बता दिए हैं। तो समझ में आया विद्यार्थियों आपको। और आगे हम इनके जो विभिन्न कोशिकांग हैं
उन कोशिकांगों के बारे में अगली वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। और आगामी वीडियो, आगामी क्लास की सूचना के लिए आप हमारे YouTube चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको जैसे ही क्लास अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख सकें। तो मैं विद्यार्थियों विदा लेता हूँ आपसे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।